आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते तो सुना ही होगा कि हम तो इसी शहर में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पिछले कुछ सालों में पड़ी है। और खासकर अगर इस साल की गर्मियों की बात करें तो इस साल तो कई सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। अब अगर भारत की बात करें तो हम सब ये तो जानते ही हैं कि अप्रैल से गर्मी पड़नी शुरू होती है और मई जून में भीषण गर्मी होती है। इन्हीं महीनों में हीट वेव यानी लू भी चलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये क्रम बदला है। इस बार तो मार्च से ही तेज गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है और हीट वेव पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर में औसतन तापमान इतना बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में हमारी धरती आग का गोला बन जाएगी? आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर इसी के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही गर्मी से बेहाल है। पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है और दुनिया के कई देशों में गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर भारत पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि धरती के ध्रुव भी इस असर से अछूत नहीं है। ध्रुवों पर भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों जगह गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बार फिर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है। एक्सपर्ट का मानना है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर एक साथ गर्मी बढ़ी है। दोस्तों, जब भी हम तेजी से बढ़ती गर्मी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही आती है। हम ये तो जानते ही हैं कि भारत के शहरों का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में काफी बदल चुका है। डेवलपमेंट के नाम पर इमारतों की संख्या बढ़ रही है और पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। इसी के चलते गर्मी बढ़ती गई और घरों में एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। डेवलपमेंट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तापमान भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में शहरों को अब अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति कम है तो शहर अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपने अक्सर देखा भी होगा। शहरों में जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, हीट आइलैंड बनने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस बढ़ती गर्मी पर कई रिसर्चेस की गई हैं और एक रिसर्च में पाया गया कि तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग एक वजह तो जरूर है, लेकिन जमीन का बदलता इस्तेमाल भी इसकी बड़ी वजहों में से एक है। दरअसल तारकोल रोड्स और कंक्रीट बिल्डिंग्स अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और दोपहर और रात में उसे रिलीज करती हैं। ये भी पाया गया है कि पहले से बने महानगरों की तुलना में नए शहर ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। शहरों में बढ़ते टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग से तो जोड़ ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं होगी। हमें हवा के रुख को भी देखना चाहिए। अगर हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा गर्म होगी, और अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का टेम्परेचर भी बदल जाता है। जैसे कि इन दिनों फानी चक्रवात की वजह से उत्तर और मध्य भारत के शहरों का तापमान बदला है। कई जगहों पर इसकी वजह से बारिश भी हुई है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज से हमारी सेहत और पर्यावरण पर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गर्मी की किल्लत सिर्फ यही संकट नहीं बल्कि और भी मुसीबतें अपने साथ लेकर आती है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज का सबसे गंभीर असर हमारे देश के किसानों और उनकी फसलों पर पड़ता है। कुछ साल में सूखा, बाढ़, आग और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना बढ़ा है। इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ भारत की बढ़ती गर्मी ही है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि अगर भारत का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में चीजें और बेकार हो जाएंगी। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से कई जगह सूखा पड़ने वाला है, जिसकी वजह से फसल पहले के मुकाबले कम होने वाली है। साथ ही जो फसल पैदा हो चुकी है वो इस लू की वजह से आग लगने के खतरे में है, और इसलिए आने वाले समय में अनाज की कमी हो सकती है। और जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे ये भी तय है कि आने वाले समय में डिमांड और ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई की सिचुएशन कम हो जाएगी। इससे अनाज की कीमतें बढ़ेंगी और वो दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। पानी और बिजली का बिल बढ़ेगा। गर्मी की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। आप अगर अपने घर में सर्दी और गर्मी के बिल्स को कंपेयर करें तो देखेंगे कि हम गर्मी में ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और अब सोचिए, जब नॉर्मल गर्मी में बिजली इतनी इस्तेमाल होती है तो ऐसी भीषण गर्मी में क्या ही हाल होगा। दूसरी बात ये है कि भारत कोयले से बिजली उत्पादन करता है, और अभी आपने कोयले की कमी की वजह से पावर सप्लाई में कट्स की भी बात सुनी होगी। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़िए और सोचिए, इस सब की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ भारत में बढ़ती गर्मी। इसी गर्मी की वजह से पावर सप्लाई में कमी आ रही है, जिससे फैक्ट्रीज और कंपनीज में काम हर दूसरे दिन ठप पड़ जाता है।
लेबर बेकार हो रही है और प्रोडक्शन नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसा सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे भारत में ही हो रहा है। हालांकि अभी तो असर छोटे लेवल पर है, मगर 2-3 साल के अंदर ये फैक्टर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। इस हीट वेव का हमारी इकोनॉमी पे इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। डेली लेबर्स हमारी इकोनॉमी को अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं। हम आपको बता दें कि भारत की पूरी लेबर बेस का छोटा दिहाड़ी मजदूर 49% हिस्सा है, यानी कि 231 मिलियन लोग, जो कि हर दिन धूप में दोपहर में निकल कर काम करते हैं। मगर ये हीट वेव इनकी भी हिम्मत तोड़ रही है और इनमें से कई लोग अब वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। वो वहां जाकर खेतों में काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खेतों में काम करना तो अच्छी बात है, इससे देश का फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, दरअसल प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, बस लेबर बढ़ेगी, क्योंकि इन पलायन करने वाले मजदूरों से पहले भी उस खेत में अच्छा खासा काम हो रहा था। अब ये बस मिसगाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं जो किसी भी चीज में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2030 तक हम 5.8% वर्किंग आवर्स का नुकसान उठाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 34 मिलियन नौकरी के बराबर है। यानी कि इतने बड़े स्तर पर इस हीट वेव की वजह से बेरोजगारी आने वाली है। दोस्तों, बढ़ती गर्मी के साथ लोगों में बीमारियां, यहाँ तक कि मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में अब हमारे हाथ में तो यही है कि हम मौसम के मुताबिक खाने पीने और हमारी जीवन शैली में बदलाव करें। इसके अलावा आपका क्या कहना है कि हमारी धरती को हम आग का गोला बनने से कैसे रोक सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।